हेलो एंड वेलकम बच्चों टू HCF ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास अपने क्या क्या देखे थे? वी सॉ फिजिकल रिसोर्स, उससे एक बड़ा चीज क्या था? फिजिकल कैपिटल। फिर अपने क्या देखे थे? ह्यूमन रिसोर्स, उससे एक बड़ा चीज था ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल याद है क्या था? रेफर्स टू ऑल द रॉ मटेरियल्स। तो फिजिकल रिसोर्स होता है। फिजिकल कैपिटल हेल्प्स इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जैसे मशीन्स वगैरह हो गया। ये तो वेग डेफिनेशन था, पर ह्यूमन कैपिटल का वेग डेफिनेशन मत देना। ह्यूमन कैपिटल के डेफिनेशन में एक निमोनिक भी दिए थे हम, सीक। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू व्हाट? स्टॉक। इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ सीक दैट अ पर्सन पोजेस। चलो, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल्स, एक्सपर्टीज, SEE के, एफिशिएंसी एंड नॉलेज दैट अ पर्सन पोजेस। ठीक है, लास्ट क्लास देखे थे हम लोग एंड वी सॉ इसके ढेर सारे डिफरेंसेस। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का दो डेफिनेशन था। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ acquiring and increasing the two things, the productivity and efficiency of the people of a country by making them more educated and healthy। दो 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 करके आएगा। चलो वापस से एक बार। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ acquiring and increasing the two things, productivity and efficiency of the people of a country by making them more educated and healthy। सिंपल। यह एक अपना सेकंड वाला डेफिनेशन था। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला ऊपर वाला ये सीक वाला करके डेवलप करना है उसको। ठीक है, आ जाओ अबाउट सोर्सेज में। अपने पास 5 सोर्स था जिसके थ्रू अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। 2 इजी है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। तीसरा था ऑन द जॉब ट्रेनिंग। चौथा है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन एंड लास्ट है एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है ना? चलो ओके, आ जाओ आज अपने स्टार्ट करते हैं। यहां से मार्क करते रहना सब, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। आ जाओ, एजुकेशन में खर्चा करना। हाँ, ये एक प्राइमरी सोर्स है। दिस इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये हेल्प करता है इन एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। माने जितना ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उतना देश का क्या डेवलपमेंट बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा। हाँ, ये एक अच्छा लाइन आ रहा है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन, फॉलो करना। जिस तरीके से कंपनीज स्पेंड करता है ऑन कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स मतलब मशीन्स, वही फिजिकल गुड्स हो गया है ना। जिस तरीके से कंपनीज खर्चा करता है कैपिटल गुड्स में, उसी तरीके से इंडिविजुअल्स को खर्चा करना चाहिए किसमें? अपने एजुकेशन। अपने एजुकेशन, एजुकेशन में खर्चा करने से कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए अपने। ये चीज हो गया इसमें। ठीक है ना? मशीन के लिए क्या प्यारा है? कैपिटल गुड्स। वैसे हमारे लिए सबसे फॉरमोस्ट क्या प्यारा होना चाहिए? एजुकेशन। आज हेल्थ से भी ज्यादा मैटर करता है। आज तुम काफी ज्यादा हेल्दी हो पर पढ़े लिखे नहीं हो, कोई कॉमन सेंस ही नहीं है तुमको, तब वो हेल्थ किस काम का? देश के काम आ पाएगा क्या? नहीं। चलो आ जाओ ओके। हाँ, इंडिविजुअल्स एजुकेशन प्राप्त करता है क्यों? 2 रीजन है। 2 रीजन है। टू इंक्रीज देयर फ्यूचर इनकम, यहां 1 लिख लेना। हम लोग क्यों एजुकेटेड होते हैं बच्चों? ताकि फ्यूचर में पैसा कमा सके। एंड दूसरा, रेज आवर SOL, रेज आवर SOL। हम लोग को पता है अभी जो खर्चा कर रहे हैं वो जब हम कमाएंगे अच्छे से रिकवर हो जाएगा, है ना? एक्सपेंडिचर कैन बी इजिली रिकवर्ड।
आज बहुत बच्चे क्या एमबीए भी करते हैं लोन लेकर, 15-20 लाख रुपया लोन लेकर एमबीए करते हैं। अच्छे कॉलेज के लिए वो उतना रुपया दे भी देते हैं, क्यों? उनको पता है उनका जब जॉब लग जाएगा एक ही साल में वापस कर देंगे। अच्छा, 25-30 लाख, ठीक है। वैसे तो एक कॉलेज है गाजियाबाद में, उसका एक साल का 35 ना 40 लाख था। आईएमटी गाजियाबाद, एक साल का एमबीए वहां का, एक साल में ही 30 से 35 लाख। अगर 2 साल का होता तो 60 लाख पड़ जाता। आईआईएम तो, हाँ आईआईएम तो बेस्ट हो गया एकदम। ठीक है, आओ। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है यहां से, फॉलो करना, कि एजुकेशन कैसे ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। एजुकेशन कैसे ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। क्वेश्चंस फॉलो कर लो, क्या है। एक्सप्लेन हाउ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन स्टिम्युलेट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ। या फिर, हाँ, नहीं है, और तुम लोग का में नहीं है क्या ये वाला ब्रैकेट में? हाँ, ब्रैकेट में नहीं है क्या? तुम लोग कहाँ लिखेगा इसको? रुको एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ दादा। तुम लोग का चैप्टर कौन सा है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एजुकेशन। एक्सप्लेन हाउ इन्वेस्टमेंट एजुकेशन स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। एक्सपेंडिचर इन एक्सप्रेस, हाँ ठीक है, दरकार नहीं लिखने का। तुम लोग में से ये मटेरियल मांग लेना, अभी तुम लोग एग्जाम्स आ रहे हैं ना, मेरे से मटेरियल तुम लोग मांग लेना। सब कुछ दिया हुआ है बढ़िया तरीके से एकदम, मजा आ जाएगा तुम लोग को। दरकार नहीं है इसको लिखने का, ठीक है। आ जाओ, तुम लोग को उसका पीडीएफ भेज देंगे, बस रिमाइंड कर देना। ओके, तो भैया क्वेश्चन क्या है, एजुकेशन कैसे ग्रोथ में हेल्प करता है। आ जाओ, हम लोग मेन मेन लाइंस को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, मैंने मार्क करेंगे। इनेबल्स हायर अर्निंग कैपेसिटी। बोलो, एक 12वीं फेल 10वीं फेल से ज्यादा कमाएगा कि नहीं? एक 12वीं फेल नॉर्मल केसेस में 10वीं फेल से ज्यादा कमा सकता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट। पेट, यहां प्राइड होगा। प्राइड, प्राइड समझ में आता है एकदम। हम 10वीं फेल नहीं, हम 12वीं फेल है, 12 तक पढ़ लिए हम। तो एक मोमेंट ऑफ प्राइड आ जाता है उस केस में कि वी आर वेरी वेरी एजुकेटेड। नेक्स्ट, मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ। यू आर एबल टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ। आज तुम पढ़े लिखे हो गए तो पता है कि कभी भी राहुल गांधी को आगे वोट नहीं देना है, देश का भला होगा। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी। अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी। सोसाइटी में कुछ गलत काम हो रहा है तो तुम लोग उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। जैसे पहले अपने हिंदुज्म में एक गलत काम होता था, सती। सती जानते हैं तुम लोग ना, कि अगर हस्बैंड मर गया तो फिर वाइफ को उसी चिता में जल के राख होना पड़े। कितना घटिया चीज था ये, सोचो। तो लोग जब पढ़े लिखे बाद में हुए तो इस सोशल कस्टम के खिलाफ वो आवाज उठाना स्टार्ट की। नेक्स्ट, इनोवेशन में हेल्प करता है, सिंपल, और अडाप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। अडाप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी आया है, तुम उसको अडाप्ट कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो, ठीक है ना। यहां क्या हो गया कि तुम नया टेक्नोलॉजी बना रहे हो, और यहां पे क्या हो रहा है, तुम किसी और का बनाया हुआ टेक्नोलॉजी अपने यहां अडॉप्ट कर रहे हो। समझ में आया ना क्या है ये? चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया एजुकेशन में खर्चे का बात कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है हेल्थ में खर्चा, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ, मेजर सोर्स। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स। आज इकोनॉमिक ग्रो कैसे करेगा?
जब उसके यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं, जो लेबर है, वो क्या हो, हेल्दी। 2 घंटा काम की उसमें थक गए, ऐसे तो नहीं चलेगा। आज कहीं जॉब करने जाओगे, तुम लोगों को पता है कितना घंटा काम करना पड़ता है जॉब में? 8 घंटा स्टैंडर्ड वर्क आवर्स है, 9 से 5। कितना हो गया? 8 घंटा। खैर 8 घंटा बोलने का बात होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, प्लस माइनस, पर हाँ इतना शक्ति होना चाहिए बॉडी में। सो इट इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स। आओ, हेल्थ में खर्चा किस किस तरीके से होता है, क्या क्या होता है, ये इसको फर्स्ट 1 मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं, 1 मार्क कर लो। इट इंक्लूड्स क्या? इट इंक्लूड्स हेल्थ केयर सर्विसेज। हम लोग किस में खर्चा करेंगे? हम लोग मेडिसिन में खर्चा करेंगे। बुखार होगा तो ये नहीं कि 10 रुपया का हम कालपोल नहीं खाए, पैरासिटामोल नहीं खाए, मर जाएंगे हम, पर 10 रुपया का नहीं खाएंगे, वो नहीं। हम लोग खर्चा करेंगे हेल्थ केयर सर्विसेज में। नेक्स्ट, सेकंड, खर्चा करेंगे मेडिकल एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में, ताकि डॉक्टर्स एंड नर्सेज देश में बन पाए। नेक्स्ट, थर्ड, हम लोग खाना अच्छा खाएंगे, वी विल हैव बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस फूड। आ जाओ, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फूड एंड नरिशमेंट, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फूड एंड नरिशमेंट। तो ये 3 जगह पे अपने को खर्चा करना होता है, ठीक है ना? बताओ कहां कहां खर्चा करना होता है देश में हेल्थ के मामले में? सबसे पहले मेडिसिन नहीं बोलेंगे अपने, हेल्थ केयर सर्विसेज बोलेंगे। उसमें हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, मेडिसिन सब आ गया। आज अपने को कुछ भी बॉडी में प्रॉब्लम होता है, अपने सीधे भागते डॉक्टर के पास, क्लिनिक भागते हैं ना, तो स्पेंड करते हैं अपने अपने हेल्थ के ऊपर। तो ये पहला फॉर्म ऑफ खर्चा हो गया। दूसरा क्या है? मेडिकल एजुकेशन या हेल्थ एजुकेशन। आज मान लो तुम लोग आज डॉक्टरी का पढ़ाई नहीं भी कर रहा है, तो इंटरनेट में अपने थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं कि भाई माथा खराब हो रहा है मेरा आज। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, नेट में सर्च मारते हैं, है ना? तो अपने इंटेलिजेंट हो गए आजकल। और थर्ड क्या है हेल्थ में खर्चा करने का चीज? हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट। आज मेरे कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है, हम तुरंत नेट में सर्च मारते हैं, पर उसमें और डर जाते हैं। उसमें और डर जाते हैं फिर। हम बोलते हैं छोड़ो, चाय पी लेंगे ठीक हो जाएगा। बाप रे बाप। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे हम लोग फिजिकली एक्टिव रहेंगे, उससे हायर प्रोडक्टिविटी होगा। फिजिकली एक्टिव रहेंगे, उससे हायर प्रोडक्टिविटी होगा। अब नेगेटिव वाले पार्ट में आते हैं, नेगेटिव वाले पार्ट में। अगर तुम अपना हेल्थ में खर्चा रोक दो, हेल्थ में खर्चा करो ही मत, क्या होगा? पुअर हेल्थ एडवर्सली क्वालिटी ऑफ मैन पावर। एडवर्सली समझ में आ गया ना? नेगेटिव, बैड। क्या होता है इसमें? एक सिक लेबर एब्सटेन फ्रॉम वर्क, एब्सटेन फ्रॉम वर्क समझ में आ गया? वर्क से छुट्टी ले लेता है वो, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी होता है। नेक्स्ट आओ, फॉर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। एक्सपेंडिचर के वेज, फॉर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। सबसे पहला है प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब हो गया कि तुम्हारे प्रॉब्लम हुआ नहीं है बॉडी में, उसके पहले ही तुम दवा खा लो उसका। वैक्सीनेशन। आज कोरोना होगा उसके बाद खाओगे उसका वैक्सीन? नहीं। कोरोना नहीं हो उसके पहले ही वैक्सीन खा लो। सबसे मेन वैक्सीनेशन बचपन में पता है क्या होता है? पोलियो का, पोलियो ड्रॉप्स। सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉप्स है ये। आजकल तो और भी ड्रॉप्स दिया जाते हैं जो आजकल के बच्चे हैं उनको, छोटे इन्फेंट्स को, बिकॉज इतना सारा प्रॉब्लम्स बढ़ गया है। क्या प्रॉब्लम होने के बाद देते हैं ये सब? नहीं, प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। तो क्या हो गया बच्चों? ये प्रिवेंटिव मेडिसिन। नेक्स्ट आता है क्यूरेटिव मेडिसिन। अब तो प्रॉब्लम हो गया, बोले थे वैक्सीन ले लो, नहीं लिए तो अब प्रॉब्लम हो गया, उसका मेडिसिन खाओ। तो इसको बोलते हैं अपने क्यूरेटिव मेडिसिन। ये ड्यूरिंग इलनेस काम आता है। वैक्सीनेशन इज बिफोर इलनेस, दिस इज ड्यूरिंग इलनेस। थर्ड आता है सोशल मेडिसिन। दिस इज एक्चुअली नॉट मेडिसिन, दिस इज एजुकेशन।
ये एजुकेशन है, एजुकेशन अबाउट अबाउट हेल्थ है। ये मेडिसिन नहीं होगा एक्चुअली, पर हाँ इसको सोशल मेडिसिन भी बोलते हैं, टर्म करेक्ट है, पर इसका मतलब क्या होता है, मेडिसिन का एजुकेशन। तो ये तीन मेडिसिन को लेकर थे। ये दोनों जनरल बातें हैं कि हम लोग को क्या प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज, गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज। एक आने का बात करता है तो एक जाने का बात करता है ना। दोनों बराबर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आओ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, नम्रता इसका मतलब क्या हो सकता होगा? जो ट्रेनिंग करने जाते हैं उसको प्रैक्टिस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं तो आपको आगे क्या काम करना है वो आपको एक बार मतलब तुम जब जॉब कर रही हो, जॉब के बीच में ही तुम्हारा ट्रेनिंग हो रहा है, क्या पता तुम्हारा सीनियर तुमको ट्रेन कर रहा हो उस केस में। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये होगी, ठीक है। आ जाओ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, it is needed to train workers in new technologies. It is needed to train workers in new technologies. Like एक जमाना था, अभी तो तुम लोग सब जानते हैं डिजिटल बैंकिंग होता है। आजकल तो कोई पासबुक भी मेंटेन नहीं करता है, आजकल तो तुम्हारा ऐप में दिखा देगा क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, इतना डिजिटल हो गया है। पर 20 साल पहले सिस्टम पूरा अलग था। 20 साल पहले पासबुक मेंटेन होता था, वो भी कंप्यूटराइज नहीं, प्रिंटेड पासबुक नहीं। कैसा पासबुक? उसमें लिखा जाता था बाई हैंड, बैंक के ऑफिशियल्स लिखते थे। तो अब जब ये कंप्यूटर्स आया, तो बैंक का जो ओनर है वो क्या किया होगा, वो नहीं निकाला नहीं होगा, क्या किया होगा वो सबको ट्रेन किया होगा, सबको अपने प्रेमाइसिस में ट्रेन किया होगा। ट्रेनर्स को बुला के, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को बुला के अपने सारे ऑफिसर्स को ट्रेन कराया होगा कि अब से सिस्टम बदल रहा है, अब आप लोग को कंप्यूटर सिखाया जाए, ठीक है ना। सो इसको अपने क्या बोलते हैं बच्चों, ऑन द जॉब ट्रेन। पर तुम जैसे बोला निकाला गया होगा, तो उसका भी सब सुन लो। कुछ कुछ बैंक्स में अगर उन ऑफिसर्स को निकाल दिया गया, तो उनको कहीं और भेज दिया गया कि आप एक महीना उस इंस्टीट्यूट में जाइए, वो कंप्यूटर सिखाता है, वहां से सीख के आइए। उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलेंगे क्या? जॉब से निकाल दिया उसको कि सीख के आओ पहले, उसके बाद रखेंगे तुमको। तुम क्या बोल रही हो, कुछ डाउट है? तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज नीडेड टू ट्रेन वर्कर्स इन न्यू टेक्नोलॉजीज। आ जाओ, इससे क्या है, एफिशिएंसी इंप्रूव होता है। और हाँ, ये कहां प्रैक्टिस होता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है अपने को। इट इज जनरली प्रैक्टिस्ड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। लिख लो एमसीक्यू, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज्यादा प्रचलित है। किन किन तरीकों से ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, किन किन तरीकों से? एक होता है फर्म के अंदर ही, और एक होता है फर्म के बाहर। फर्म के अंदर ही, एक होता है फर्म के बाहर। फर्म के अंदर कौन ट्रेन करता होगा? सीनियर सीनियर स्टाफ है ना, सीनियर स्टाफ करता होगा कि हम लोग तो निकलने वाले 2-3 साल में, अब तेरे को कंपनी संभालना है, तुम सीख ले मेरे से। तो इन द फर्म इटसेल्फ, सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस स्किल वर्कर, सीनियर तुमको ट्रेन करेगा, ठीक है। या तो तुमको कंपनी के खर्चे पे, कंपनी हो सकता है कहीं बाहर भेजे, उस केस में कंपनी वाला तुमको निकाल रहा है क्या जॉब से? निकाल नहीं रहा है, अपने खर्चे पे तुमको बाहर भेज रहा है कि तुम सीख के आओ पहले, तुम मेरे बहुत अजीज हो, मैं चाहता हूं तुम यहीं पे रहो, तुम मेरे खर्चे पे सीख के। वर्कर्स में बी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग इन सम, वही टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाए। जैसे कौशिकी दीदी अपने यहाँ है, उनको मान लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं आता है, तो हम क्या बोलेंगे उनको कि तुमको कहीं हम जगह बता रहे हैं, वहां तुम जाके सीख लो, 1000-2000 रुपए जो भी होगा वो हम दे देंगे। पर उसके बाद अगर वो छोड़ दी तो हम पहले साइन करवाएंगे कॉन्ट्रैक्ट,
कि अगर छोड़ दी तो जमीन जायदाद पूरा मेरे नाम हो जाएगा। हाँ 1000 में जमीन जायदाद पूरा मेरा। तो इसमें बॉस भी सियाना होता है, वो खर्चा कर रहा है तुम्हारे ऊपर, वो तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगा ताकि उसको रिटर्न्स कम से कम मिल पाए। आ जाओ। हाँ, आफ्टर कंप्लीशन बेटा फर्म एक्सपेक्ट करता है क्या चीज, कि वर्कर्स शुड वर्क फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड ताकि रिटर्न्स वो कमा पाए। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आओ, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन का दो व्यू पॉइंट्स है, एक कहां से कहां का माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन एरियाज, और एक हाँ अब्रॉड, इंडिया से अब्रॉड। देखो माइग्रेशन करने का दो ही हमेशा एम रहता है, दो ही एम रहेगा। एक एम्प्लॉयमेंट पाना, एम्प्लॉयमेंट पाना। गांव में तुमको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो तुम शहर में आ गए हो एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए। दूसरा एम है बेटर एम्प्लॉयमेंट, है ना। दूसरा एम है बेटर एम्प्लॉय। लाइक सुंदर पिचाई को यहां मिल रहा होगा महीना का 5 लाख रुपया, पर उसको महीना का 50 करोड़ कमाने का मन था, गूगल पहुंच गया वो, है ना। तो वहां पे क्या वो एम्प्लॉयमेंट का तलाश कर रहा था क्या, क्या बेटर एम्प्लॉयमेंट का तलाश कर। ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है, रूरल से अर्बन आते हैं लोग फॉर व्हाट, फॉर एम्प्लॉयमेंट, एंड इंडिया से लोग बाहर जाते हैं फॉर बेटर एम्प्लॉय। ठीक है ना। आ जाओ। अच्छा, तो इस माइग्रेशन में एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, जाने का जाने का खर्चा, जाने का खर्चा हो गया है। आ जाओ, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। हाँ, इट रिजल्ट्स इन enhanced earnings, results in enhanced earnings। जो घर वर लेता होगा यहाँ पे आके रहने, क्या फ्लैट बैग लेता होगा यहाँ पे आके रहने। बाहर के लोग का बात कर रहा है तो नहीं, वो इंडिया के हिसाब से नहीं बोलेंगे। हाँ वो भी सही है, अपने यहाँ तो ज्यादातर नेपाली, बांग्लादेशी, भूटानी इन लोग दिखते हैं। रिजल्ट्स इन एनहांस्ड अर्निंग्स, हाँ। तो पीपल क्यों माइग्रेट करते हैं, लिख लो यहाँ पे, इन सर्च ऑफ जॉब्स पहला हो गया, एंड हायर सैलरीज दूसरा हो गया। यहाँ पे इस लाइन को काट दो। तो जो बताए तुम लोग को उससे लिंक हो जाएगा। इन सर्च ऑफ जॉब्स मतलब क्या, एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए, और हायर सैलरीज मतलब बेटर एम्प्लॉयमेंट पाने के गांव का शहर का जॉब के घर का पैसा सब लिए। वो सब इसमें नहीं आएगा, जाने का वो तो वो कमाई से देगा ना अपना, और वो सोच के ही जाएगा। आज पकड़ लो बच्चों, हम यहाँ पे मान लो अगर 10,000 रुपया कमा रहे हैं, 10,000, और मेरे को लग रहा है बैंगलोर में हम कमा लेंगे 14,000 रुपया, मुंह उठा के चल दिए वहां पे हम, नहीं, मेरे को सारा चीज सोचना पड़ेगा एक्सपेंसिव का यार। कि भाई वहां रहेंगे हम, मेरा घर तो नहीं है वहां पे, मेरे हम रहेंगे वहां पे, तो मेरा पीजी का खर्चा या फिर जहां भी रुकेंगे उसका खर्चा, तो उसी 20,000 उसी का खर्चा अगर 20,000 रुपया लग जाए तो ऑब्वियसली ये 4,000 रुपया नहीं मिले वही बढ़िया है ना। तो माइग्रेशन के दो फॉर्म्स होते हैं जैसा मैंने बता दिया, एक रूरल टू अर्बन माइग्रेशन और एक टू फॉरेन कंट्रीज, एक टू फॉरेन कंट्रीज। हाँ, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जनरली क्यों होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। रूरल में टू मच पॉपुलेशन इज देयर, मोस्ट ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयड, तो शहर में आ जाओ। ठीक है, या तो दे माइग्रेट टू फॉरेन कंट्रीज इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट। आओ, बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर अपॉर्चुनिटीज। मतलब सोचो कितना पर खराब चीज है ये, कि यहाँ पे तुम स्कूलिंग किए हो, कॉलेज किए हो, इतना बड़ा तुम पंडित बन गए हो पढ़ाई में अपने, देश को लगा तुम देश के काम आओगे,
पर तुम देशद्रोही बन गए। इसका एक टर्म है, कभी सुना है क्या तुम लोग? ब्रेन ड्रेन, यस, इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। नो क्या बताए? यूएस का मान लो जो 100 सबसे बड़ा कंपनीज है, उसका उसमें 50 से ज्यादा कंपनीज का सीईओ इंडियन है। जस्ट इमेजिन। माइक्रोसॉफ्ट का पता सीईओ कौन है? नहीं पता? सत्या नडेला, इंडियन। ट्विटर का था पराग अग्रवाल। एलॉन मस्क जब खरीदा तो उसको हटा दिया, निकाल दिया। और गूगल का तो सुंदर पिचाई है ही। ऐसे करके है, सोचो। ठीक है। हाँ, पर एक चीज है, कुछ बोला तुम? एक चीज है कि माइग्रेशन में इट इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। हाँ, ये एक नेगेटिव पॉइंट आ गया ना, कि माइग्रेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कि वहां का चकाचौंध तुमको बुला रहा है अगर, तो खर्चे भी वहां के वैसे रहेंगे। इट इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो वो तुमको पे करना पड़ेगा तुम्हारे एनहांस्ड अर्निंग से। तुमको लगता है वैसा हो पाएगा तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, है ना? कॉस्ट्स रिकवर्ड हायर अर्निंग्स। इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को तुम रिकवर कर सकते हो उससे ज्यादा कमा कर। ठीक है ना? ओके, बोलो। तो क्या क्या एक्सपेंडिचर्स, मतलब क्या क्या सोर्सेज अपने पड़े हैं? पहला था एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एंड द फोर्थ वन माइग्रेशन। लास्ट है इंफॉर्मेशन ऑन अक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, कि तुम कोई भी चीज को कमिट करने के पहले उसके बारे में पूरा जांचिंग कर लो, है ना? पूरा स्पाई कर लो कि वो चीज सही है कि नहीं। एग्जाम्पल तुम लोग को एक इंस्टीट्यूट का दिए थे हम लास्ट क्लास, पार्था एजुकेशनल का तुम लोग को दिए थे। ये पकड़ लो, पार्था तुम किसी के मुंह से सुना नहीं था, पर तुम अचानक से ज्वाइन कर लिया वहां पे। उसका एडमिशन फीस ही 15,000 रुपया है, जो हो सकता है अपने यहाँ इको और मैथ्स का साल भर का मिला के भी नहीं। कैलकुलेट कर रहे हो? ये हो सकता है कि नहीं? हाँ, पक्का? हाँ, पर अगर तुम साल भर का साथ में देता तो 10 महीना का फीस लगता। अरे तो 15,000 चलो मान लो सेम है, तो पर यहाँ पे तो एडमिशन फीस है 15,000, यानी बिना पढ़ाई लिखाई 15,000 रुपये सीधे ले लेगा। तो तुमको वो पे करना पड़ गया। और सारा फीस हमेशा हर जगह क्या है, नॉन रिफंडेबल ही हो, चाहे मंथली हो चाहे एडमिशन हो। अब तुम ज्वाइन कर लिया वहां पे, 1-2 हफ्ता क्लास किया, उसके बाद सर लोग खुद गायब। अब तुमको छोड़ने का मन कर रहा है, तुम्हारा मंथली फीस तो बच जाएगा, पर एडमिशन फीस तो नहीं बचेगा। तो पेरेंट्स फिर क्या करेंगे कि वहीं पे रहो, 15,000 रुपये लग गया है, साल भर तो निकालो कम से कम। तो अब स्टक हो गए ना अपने। वहीं अगर तुम किसी से सलाह मशवरा कर लिया होता कि क्या है रिस्पॉन्स बता मेरे को, तब ये तुम्हारा नहीं लगता। समझ में आ रहा है? अरे सबसे बेस्ट एग्जांपल शादी.com। शादी.com में क्या है, तुम लोग अपना अकाउंट बनाता है और उसमें तुम लोग, हंस क्यों रहा है? उसमें रुपया देना पड़ता है कि, हाँ रुपया देना पड़ता है उसमें, नहीं तो ऐसे फ्री फंड का चला रहे क्या उन लोग? अकाउंट तुम बना लोगी, पर तुमको किसी का कांटेक्ट नहीं मिलेगा, किसी के बारे में तुमको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। स्वाइप वगैरह होता है। टिंडर का पता है तुमको? लोग सही में सुनने में जैसे। इंफॉर्मेशन तुमको अगर चाहिए तो तुमको प्रीमियम बनना पड़ता है, प्रीमियम मेंबर का रुपया लगता है वो सब में। आपको क्या मेरे को तो पहले से पता था ये सब चीजें, को दरकार थोड़ी ना है। अब मतलब ये पता तो भूल जाए उस चीज को क्या? तुम लोगों को कैसे पता, तुम लोग से ये पूछना चाहते हैं? ठीक है,
तो उसमें क्या है, तुम किसी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उसके पहले जो खर्चा कर रहे हो तुम बाई बिकमिंग अ प्रीमियम मेंबर ऑफ शादी.com, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, अपने एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, आज तुम लोग अभी कॉमर्स लेके पढ़ रहा है, तुम लोग नहीं देखा है, तुम्हें पता है तुम लोग का हल, तुम लोग नहीं देखा है कि आगे कॉमर्स का इंडस्ट्री कैसा है, तुम लोग नहीं देखा है, बस सब डुबकी लगा रहे थे तो कॉमर्स में डुबकी लगा लिया तुम। पर अगर तुम लोग कहीं से काउंसलिंग वगैरह करता रुपया रुपया देकर कि मेरे लिए बताइए क्या एवेन्यू सही है, क्या बनना है मेरे को, उसके पीछे तुम लोग काउंसलिंग सेशन में खर्चा करता, उसको अपने क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन अक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। तो नेट का फ्री का रिसर्च है, वो 12 के बाद भी होता है, कर सकते अपने काउंसलिंग सेशंस। ठीक है, आओ, एक्सपेंडिचर ऑन अक्वायरिंग इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्या, सैलरीज, फैसिलिटीज इन डिफरेंट लेबर मार्केट्स। यस, नॉर्मली बच्चा लोग जब 12 पास करता है तब सीए करना है कि एमबीए करना है कि एक्चुअरीज करना है, बच्चे क्या है, प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं, रिसर्च करते हैं, काउंसलिंग सेशंस करते हैं, उसके पीछे का खर्चा इज दिस एक्सपेंडिचर। डिफरेंट लेबर मार्केट समझ में आया तुम लोग को, अलग अलग सेक्टर का, कि भाई सीए के सेक्टर में घुसना चाहिए मेरे को कि सीएस के, ऐसे वैसे करके, ताकि तुम चूज कर सको द राइट जॉब। तो ये हो गया पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट हो गया अबाउट एजुकेशनल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे मैंने पार्था का एग्जांपल दिया, ठीक है ना, आ जाओ। हाँ, तो तुम जो भी एक्सपेंडिचर करते हो ना, एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, किस किस चीज का, लेबर मार्केट्स का, एजुकेशन एंड हेल्थ का, ये भी काफी मैटर करता है, ये भी काफी मैटर करता है। नम्रता समझ में आया ये? हाँ, हॉस्पिटल में जाने के पहले तुम कोई भाई बंधु से पूछ ली जो उस हॉस्पिटल में गया है कि कुछ हिडन चार्जेस है क्या यहाँ का, ये लोग एक टिश्यू का भी 50-50 रुपया लेता है क्या, समझ रही हो, तो वो सोच के जाओ, नहीं तो बाद में तो लेके ही रहेगा जो लेगा, वही बात है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आते हैं, आओ। क्या क्वेश्चन है, एस्टैब्लिश द नीड फॉर acquiring information about what, health and education expenditure। तुम अपने पहले पढ़े कि हेल्थ में खर्चा करना है अपने को, और किसमें, एजुकेशन में खर्चा करना है, करेंगे अपने, पर उसके पहले अपने को खर्चा किसमें करना है, ऑन अक्वायरिंग द इंफॉर्मेशन, है ना। तो क्यों खर्चा हम लोग करें ऑन अक्वायरिंग द इंफॉर्मेशन, क्यों, ताकि हम लोग आगे जो खर्चा करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन में वो सही दिशा में, समझ में आया, इट हैज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। आज जैसे हम अपना करा रखे हेल्थ इंश्योरेंस आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में, हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें हर साल मेरे को क्या रिन्यू करना पड़ता है, हर साल मेरे को प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो हम अब कर लिया आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में, अगर वो फ्रॉड निकले तो मेरा इतना साल भर का, इतना 10 साल 5 साल जो भी कर रहे थे हम, हर साल प्रीमियम पे कर रहे थे, सब बर्बाद हो जाएगा मेरा, अगर वो टाइम आने पर ही मेरा साथ नहीं देगा तो। समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो उसके पहले ही अपने फ्रेंड्स लोग से क्या है, या इंटरनेट से जैसे भी करके इंफॉर्मेशन एक्वायर कर लो कि ऐसी ऐसी लॉम्बार्ड अच्छा है कि नहीं। तुम क्या बोल रहा था? कुछ नहीं बोला था क्या? समझ में आया क्या है ये? चलो आओ, एकदम ढंग से फॉलो करना, इजी है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक सब्सटैंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, इसके ऊपर 1 लिख लो, ये सब मेजर खर्चा होता है, एंड दे कैन नॉट बी इजिली रिवर्स्ड। यस, इसमें 2 लिख लो। आज ऐसे एक बात बताते हैं एक जन का न्यूज जानते हैं हम, जो ला मार्टिने फॉर बॉयज में एक बच्चा एडमिशन लिया, यूकेजी एलकेजी में। आजकल ये स्कूल्स क्या है, बिना डोनेशन के एडमिशन नहीं देते,
वो लड़का बच्चा के पेरेंट्स 4 लाख रुपया दिए डोनेशन में, 4 लाख रुपया। उसमें भी वो बोले कि आपका बच्चा अगर आगे नहीं पढ़ पाएगा, यहाँ पे फेल होता रहेगा, तो उसको हम स्कूल से निकाल देंगे, चाहे वो 5 साल में निकले, चाहे वो नेक्स्ट ईयर ही निकल जाए, अगर वो फेल होता रहा तो। समझ में आ रहा है ये चीज? तो भाई तुम 4 लाख रुपया दे दोगे, गया वो तो हाथ से। इज इट रिफंडेबल? गया हाथ से। So these have a long term impact and they cannot be easily reversed. एक बार लग गया तो स्वाहा। ठीक है, तो ये सब पढ़ लेना, तुम लोगों को जो बोले हैं वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया। क्रिश क्लियर है? चलो ओके। ओके, तो यहां तक एक बहुत बढ़िया पार्ट खत्म। सोर्सेज ऑफ क्या था? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, है ना? एक बार रिवाइज करते हैं। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? Human capital, it refers to stock of seek that a person possess, skills, expertise, efficiency and knowledge. Next, what is human capital formation? It refers to the process of acquiring and increasing the productivity and efficiency of the people of a country by making them मोर एजुकेटेड एंड हेल्थी। एक ही चीज तो बार बार आ रहा है। चलो ठीक है, अब 2 क्वेश्चन साथ में अपने देखते हैं। एक, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस। मतलब बच्चों समझना, कहीं कहीं ह्यूमन कैपिटल वर्ड आएगा और कहीं कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड आए, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस, और नीचे में आ रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स एक जगह है उसके एडवांटेजेस, बेसिकली क्यों चाहिए अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और एक जगह है उसके प्रॉब्लम्स क्या है। वक्त आ गया है इस चैप्टर के एक बढ़िया नेमोनिक का। आ जाओ, इंपॉर्टेंस का हम लोग देखें। एप्पल क्यों? एप्पल क्यों? न्यूटन भी सोचा होगा क्यों एप्पल उसके ऊपर गिरा। एप्पल क्यों? ये निमोनिक किसका है? इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आओ, सबसे पहले ए का मतलब, आज देखो तुम लोग ना एजुकेटेड रहोगे, तुम लोग के एटीट्यूड में चेंज आएगा काफी। योर बिहेवियर विल रिफ्लेक्ट कि तुम एजुकेटेड हो। तो ए का मतलब एटीट्यूड, ब्रैकेट में लिख लो चेंज। एटीट्यूड में चेंज आए। नेक्स्ट पी, तुम लोग को लास्ट में बताए थे कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो कोई चीज को यूज करता है अच्छे से। यस, फिजिकल कैपिटल को वो यूज ही नहीं, कैसा यूज? अफेक्टिव यूज करता है। तो पी का मतलब हो गया फिजिकल कैपिटल, अफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। पी का मतलब हो जाएगा अफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। पर एफिशिएंट वर्ड बेटर रहेगा। ऑप्टिमम जनरली अपने प्रोडक्शन के लिए बोलते हैं कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन हो। नेक्स्ट पी, भैया इको पढ़ रहे हैं, वो पी ही क्या जो पॉपुलेशन को रेफर ना करे। माइक्रो में पी का मतलब प्राइस था, पर आईडी में पी का जनरली मतलब पॉपुलेशन होता है। ए का मतलब जनरली एग्रीकल्चर होता है, आई का मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। पी का मतलब पॉपुलेशन कम होगा कि ज्यादा? नहीं नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ मान लो, पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगा बिकॉज लोग बिजी रहेंगे, है ना? लोग अपने करियर में बिजी रहेंगे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगा। नेक्स्ट आओ एल में, लोग हेल्दी रहेंगे भैया, तो एल का मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। एल का मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा, सिंपल। ई में आओ,
ई का मतलब एजुकेशन, एक्सपेक्टेशन, क्या चीज का एक्सपेक्टेशन? क्यू में आओ, क्यों का मतलब तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ तुम्हारा बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ तुम्हारा अच्छा हो जाता है। ई का मतलब लिख लो एफिशिएंसी, ई का मतलब एफिशिएंसी का एक भाई भी था, रो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है। तो ये सारा एडवांटेजेस है फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारा एडवांटेजेस है कि क्यों अपने को अपने हेल्थ और एजुकेशन में खर्चा करना चाहिए। एप्पल क्यू, चलो ओके, बताओ मेरे को बिना देखे ट्राई करना सब। ए फॉर क्या था? चेंज इन एटीट्यूड। पी, चलो पॉपुलेशन ठीक है, क्या पॉपुलेशन? पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगा। पहला पी का मतलब फिजिकल कैपिटल का अफेक्टिव यूज, ए पी पी खत्म। नेक्स्ट क्या था? एल फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा अपना, क्योंकि अपने हेल्दी रहेंगे। ई फॉर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। इस इन सब के कारण क्यू फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ठीक है, इसको हम एप्पल्स ही कर देते हैं, पर अपने को क्या बुक्स के हिसाब से रखना पड़ेगा चीजों। एप्पल्स, मेरे को मन था एप्पल्स लिखने का, पर क्यों लिखा हुआ रहता है हर जगह, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तुम लोग को लिख के दिए। आ जाओ, तो तुम लोग है ना इन सबको ऐसे मार्क कर लो, ए पी पी एल ई क्यू, एप्पल क्यू, एप्पल क्यू। समझा तो दिए हैं, अब मार्क करते हैं। जहां डाउट हो आराम से पूछ लिया करना। चेंज इन एटीट्यूड क्या है? कि जो नॉलेजेबल, स्किल्ड और फिजिकली फिट बंदे होते हैं, दे आर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चेंज। इसका मतलब समझ में आया? वो सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। एक होता है जो बड़े लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं उसको ब्लाइंडली स्वीकारो, एक होता है पढ़ लिख कर पूछो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है ना? हाँ, आजकल एटीट्यूड्स नो लॉन्गर ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब क्या? पुराने ख्यालात के एटीट्यूड्स नहीं रहते आजकल हमारे। नो लॉन्गर कस्टम बाउंड। कस्टम बाउंड मतलब रीति रिवाज को ही हर समय मानो, ऐसा नहीं होता। आजकल लोग पढ़ लिख के मेक रैशनल चॉइसेस। रैशनल समझ में आ गया ना? अपना बुद्धि यूज करके प्रैक्टिकल चॉइसेस करते हैं लोग, है ना? हाँ, इससे क्या होगा, अपने आईआईटी तक पहुंच जाएंगे। आईआईटी अगेन एक निमोनिक है यहाँ पे। हाँ, आईआईटी एक निमोनिक है। टी का मतलब जो तुम लोग जानते हैं वही है, टेक्नोलॉजी। आई मतलब इनोवेशन, आई मतलब इन्वेंशन, और टी मतलब टेक्नोलॉजी। तो अगर तुम पढ़ लिख लोगे भैया तो नहीं पहुंचोगे आईआईटी में, फिर भी पहुंच जाओगे आईआईटी में। यहां मार्क कर लो आई आई टी। सबका बच्चा पहुंचेगा आईआईटी तक, या तो अपने बनाएंगे या तो नई टेक्नोलॉजीज को अपने यूज करेंगे। ठीक है ना? तो इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स एंड एनकरेजेस इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। तो इससे प्रमोट होगा मॉडर्न सोसाइटी। उत्प्लक्ष क्लियर है ये? इससे प्रमोट होगा मॉडर्न सोसाइटी। चलो नेक्स्ट आओ, फिजिकल कैपिटल का अफेक्टिव यूज। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल डिपेंड्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ, लोग बताए थे लास्ट क्लास शायद कि ना रफाल जेट्स वगैरह मंगा ले हम लोग, पर यहाँ के जो पायलट्स हैं वो रफाल जेट्स को कैसे चलाते हैं उसका एजुकेशन ही प्राप्त नहीं किया, अगर तो वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे।
रफाल जेट पड़े पड़े डिप्रिसिएशन खाएगा बिकॉज ऑफ नो यूज, बस खत्म का, करोड़ रुपया गॉन। आ जाओ। हाँ, जो नॉलेजेबल वर्कर्स होता है, मेक बेटर यूज ऑफ, मेक बेटर यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, मेक बेटर यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, ठीक है ना? नहीं तो वो थी ना वो गोपी बहू, हाँ, बहुत बढ़िया यूज की थी वो फिजिकल कैपिटल का, बहुत बढ़िया यूज की थी लैपटॉप का, गंदा हो गया तो धोने गई, धोने गई क्या, डुबा दी पूरा। क्या बोला तुम? अरे उसमें गाना भी फेमस हुआ था ना। हाँ हाँ, क्या मस्त गाना था बाबा, क्या टाइम पास होता था उसमें कोरोना में। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन के दो क्या कहने, एजुकेटेड पर्सन्स का स्मॉलर फैमिलीज, उनके यहां मेला नहीं लगा रहता, दे हैव क्या, स्मॉलर फैमिलीज। हम दो हमारे दो, या हम दो हमारे एक, इस हिसाब से। पहले हम दो हमारा क्रिकेट टीम, पहले ऐसा हिसाब था। ऐसा क्यों होता है, एजुकेटेड पर्सन्स हैव स्मॉलर फैमिलीज? तो जानता है कि ज्यादा बच्चे पैदा करेगा तो आगे एजुकेशन में खर्चा यस, वो लोग प्रैक्टिकली सोचता है ना, कि भाई माने एक बच्चा पाला नहीं जाता आजकल, अगर अगर ज्यादा बच्चे पैदा हो जाएंगे, हर एक का कपड़ा खरीदो, हर एक एजुकेशन में खर्चा, हर एक के हेल्थ में खर्चा, हर एक के नखरों के पीछे खर्चा, बहुत खर्चा है। तो आजकल इन लोग इतना नहीं बच्चा पैदा। पहले फार्मर्स लोग का बड़ा बड़ा फार्म होता था, है ना, तो उनको क्या चाहिए था? लेबर चाहिए था, तो भाई लेबर लाओ, लेबर लाते रहो हर साल, फ्री लेबर होगा वो। अभी का हिसाब चेंज हो गया है। हाँ, तो ये क्या है, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन कंट्रोल्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। एल में आओ, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इजी है ये। हाँ, हेल्थ फैसिलिटीज रहे देश में, हेल्थ फैसिलिटीज रहे, न्यूट्रिटिव फूड रहे, तो इससे क्या होगा, लिव अ हेल्दी, live a healthy as well as a long life, सिंपल। हाँ, तो इसी से अपने अब यहां पे आते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में। आ जाओ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ का सीधा मतलब है कि हमारे यहाँ कैसे लोग हो, एफिशिएंट, इंटेलिजेंट, स्किल्ड एंड हेल्दी मैन पावर हो। लोग नहीं, मैन पावर। अब लोग और मैन पावर में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल सही, जो लोग काम कर रहे हैं वो पीपल क्या बन गए, मैन पावर। और जो लोग काम नहीं करते वो मैन पावर नहीं बनते, वो पीपल में रहते, वो काम मैन पावर में नहीं आते, ठीक है ना? तो अगर तुम एजुकेटेड हो, हेल्दी हो, तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया होगा, देश आगे बढ़ेगा। अगेन, तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड करता है तुम्हारे एजुकेशन एंड हेल्थ के ऊपर, तुम्हारे एजुकेशन एंड हेल्थ के। यहां लिख लो एसेट। नेक्स्ट, जो इलिटरेट लोग हैं, अनहेल्दी, अनस्किल्ड, अनट्रेन्ड पॉपुलेशन, ये क्या है, लाइबिलिटी है इकोनॉमी, ये है लाइबिलिटी इकोनॉमी। पता है इनके कारण दो प्रॉब्लम होता है इकोनॉमी में, लाइबिलिटी वाले पीपल के कारण, अनएम्प्लॉयड पीपल के कारण दो प्रॉब्लम होता है इकोनॉमी। तुम क्या बोली? यस, पहला चीज क्या है, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन, है कि नहीं? दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन एंड दे डिपेंड ऑन अदर्स प्रोडक्शन, तो वो उनके ऊपर एक बोझ बन जाते हैं। आज एक बात समझो, एक बापूजी कमा रहे हैं और 8 जन खाने वाले हैं, बर्डन हो जाएगा ना? कितना बढ़िया होता कि ये आटो के आटो ही क्या है, सब कमाते, ये आटो के आटो ही कमाते, कितना बढ़िया रहता, सोचो वो फैमिली कितना ग्रो करता, एज कंपेयर टू एक आदमी कमा रहा है, 8 बड़े बड़े एडल्ट्स खा रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। तो वही चीज है, देयर आर लाइबिलिटी फॉर द इकोनॉमी।
दे कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू, लिख लो जीडीपी, दे कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू जीडीपी। नाम कुछ क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं, इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। मेरे को लगता है ये वर्ड अपने बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये वर्ड शायद बहुत बार पढ़ चुके हैं। दोनों में डिफरेंस पता है क्या? कॉस्ट को लेके बात करते एफिशिएंसी कॉस्ट को लेके बात करता है, हैं क्वांटिटी, कितना प्रोडक्ट, तो एक फार्मिंग लैंड में कितना ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है क्वांटिटी। ठीक है। टाइम को लेके बात करता है, एफिशिएंसी बात करता है कॉस्ट को लेकर, प्रोडक्टिविटी बात करता है टाइम को लेकर। बात करते हैं हिस्ट्री में, तो इफेक्टिवनेस तो दिखा रहा है। नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा ये चीज। प्रोडक्टिविटी जनरली टाइम को लेके होता है। आज तुम खुद देखो ना, तुम लोग शायद तुम लोग को तो शायद एक चैप्टर तुम लोग को लर्न करना है, एक बच्चा एक चैप्टर 5 घंटा में लर्न कर रहा है, दूसरा बच्चा वही चैप्टर 1 घंटा में लर्न कर रहा है, तो कौन ज्यादा प्रोडक्टिवली काम कर रहा है? 1 घंटा वाला बच्चा, है ना? तो बोलते ना प्रोडक्टिवली काम कर रहा है वो, तो उस समय क्या कॉस्ट कम लग रहा है क्या? नहीं, उस समय टाइम कम लग रहा है। आज तुम लैंड का भी बात किया, टाइम ही तो आ रहा है उसमें। आज पकड़ लो, पहले लैंड में फार्मिंग 2 बार ही पॉसिबल होता था, 2 बार, मतलब 6-6 महीना 1 साल में। अब तुम HYV सीड्स लगा दे रहे हो, तो आप 12 बार फार्मिंग हो पा रहे हैं साल में, मतलब हर एक बार फार्मिंग कितना देर का हो रहा होगा? 1 महीना का, तो टाइम कम हुआ ना उसमें। आ जाओ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मार्क कर लो। हाँ, एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ता है तो इससे हायर इनकम होगा लोगों का, सिंपल कहानी। ज्यादा कमा पाओगे, ज्यादा कमा पाओगे। एजुकेटेड मैन परफॉर्म बेटर अनएजुकेटेड। जैसे यहां पे वही एग्जांपल दिया है, एग्जांपल देख लो। तुम मशीन दोगे अनट्रेन्ड वर्कर को, वो क्या करेगा? या तो खुद को फोड़ेगा या तो किसी और को फोड़ेगा। अनट्रेन्ड वर्कर को मशीन दे दोगे, he will either break the machine or injure himself। पर वही मशीन किसी एजुकेटेड पर्सन को दो तो वो उससे काम निकाल के देगा, है ना? आ जाओ। हाँ, तो इससे क्या होता है? एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन में 1 लिख लो, हेल्थ में 2 लिख लो। कोई पूछे तुम लोग को कि एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकता है तुम्हारा, क्या बोलोगे? एजुकेटेड होकर और हेल्दी होकर तभी बन सकता है, बढ़ सकता है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। समझ में आ गया यहां तक ये? चलो ओके, नेक्स्ट वी कम टू प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसका भी निमोनिक देते हैं। पी से प्रॉब्लम्स, पी से निमोनिक प्राइम, द निमोनिक इज प्राइम। यहीं पे मार्क कर लो, आ जाओ। पी फॉर बोला हुआ है तुम लोग को पॉपुलेशन, आर फॉर रिसोर्सेस, आई इज इनएफिशिएंसीज, एम इज माइग्रेशन एंड ई इज एजुकेशन। ई इज एजुकेशन तुम लोग लिखाना है क्या? ठीक है, प्रॉब्लम्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, निमोनिक क्या बोले? राइट। आओ सब देखना क्या है इसमें, पहले अपने बोल्ड पॉइंट्स को पढ़ेंगे। बोलो मेरे साथ, पहला प्रॉब्लम क्या दिख रहा है अपने को? हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। आर मतलब टोटल बताना, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है तो हर एक के लिए रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। आई फॉर हो गया सीरियस इनएफिशिएंसीज, एम हो गया लॉस ड्यू टू माइग्रेशन। आज इतने जो लोग हैं बाहर कमाने के लालच में चले गए, वो इंडिया का कितना भला कर सकते थे सोचो, पर वो अपना भला करने के लिए देश छोड़ के चले गए। लॉस ड्यू टू माइग्रेशन। नेक्स्ट ई फॉर एजुकेशन, काफी इम्बैलेंसेस है एजुकेशन, सब बताएंगे। आओ देखते हैं क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जो कंटिन्यूअस राइज हो रहा है पॉपुलेशन का, ये
अफेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। कैसे? reduces the per head availability of the facilities, reduces the per head availability of facilities। इसका मतलब समझो क्या है? वो कम हो जाएगा। आज एक घर में अगर 2 बच्चा लोग होता और एक घर में मान लो 4 बच्चा लोग है, यहाँ के पेरेंट्स मान लो 10,000 कमाते, यहाँ के पेरेंट्स 10,000 कमाते, तो कौन अपना बच्चा लोग को ज्यादा खुश रख पाता? फर्स्ट वाला। बिकॉज मान लो इन लोग अगर 4,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं, इन लोग ये पूरा तो ना खर्चा कर देगा, 4,000 रुपया खर्चा कर रहा है, तो इसको 2,000 का खर्चा हो रहा है, इसके ऊपर भी 2,000 का खर्चा हो रहा है, पर यहाँ पे क्या होगा? सबके ऊपर सिर्फ 1,000 रुपया का ही खर्चा है ना। तो वही है, इट रिड्यूसेस द पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटीज, सबको वो सुविधा नहीं मिल पाता। तो इसी से आया तुम्हारा ये पॉइंट, इनसफिशिएंट रिसोर्सेस। आ जाओ, रिसोर्सेस जो एलोकेट किया जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ये लेस है देन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। ये तुम लोग गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से भी सोच सकता है। आज गवर्नमेंट को पकड़ो, खर्चा करना चाहिए एजुकेशन में 1,00,000 करोड़, तो वो खर्चा कर रहा है मान लो सिर्फ 1 करोड़। कितना खर्चा करना चाहिए उसको? 1,00,000 करोड़ पूरे देश में फॉर एजुकेशन, पर खर्चा कर रहा है वो 1 करोड़। तो इट इज इनसफिशिएंट रिसोर्स। इसीलिए क्या होता है, हाँ, जो फैसिलिटीज है वो काफी इनएडिक्वेट है, काफी इनएडिक्वेट। ये तुम लोग को बताए हम गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से, और यहां तुम लोग को बताए हम एक इंडिविजुअल के व्यू पॉइंट से भी। आज पकड़ लो, इन सारे बच्चों को बेस्ट परवरिश के लिए 3-3 हजार रुपया काफी होता। ट्यूशन फीस मिला के, स्कूल फीस मिला के, इनका पॉकेट मनी सब कुछ मिला जुला के 3,000 रुपया इनफ होता। पर क्या लिखा हुआ है? इनको क्या मिल रहा है? इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। तो क्या इनका बढ़ोतरी होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट, सीरियस इनएफिशिएंसीज। आज इंडिया में प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, इंडिया में इतने सारे लोग आजकल एजुकेटेड अगर हो भी जा रहे हैं तो वो बेरोजगार पड़े हुए हैं, क्या बोले हम? इतने लोग डिग्री पा ले रहे हैं कि हम तो बीकॉम किए हुए हैं, ब्रा, आई हैव डन बीकॉम, फिर भी क्या है, उनको 5,000 का नौकरी नहीं मिल रहा, क्योंकि बीकॉम से कुछ होगा नहीं, पहला बात। तो वो डिग्री कोई काम का नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट और देश उसको यूज नहीं कर पा रहा है ठीक से। या तो वो बंदा अनएम्प्लॉयड है, या तो वो बंदा अंडर एम्प्लॉयड है। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आता है? अनएम्प्लॉयड क्या हो गया? उसको जॉब ही नहीं मिल रहा है। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब, हाँ, अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहा है, तो अपने पोटेंशियल से काफी कम कमा रहा है। कहा पायलट का पढ़ाई किया, पायलट का पूरा तैयारी कर लिया, कहा वो सब्जी बेच रहा है। सीरियस इनएफिशिएंसीज। आओ, तो इसके कारण क्या होता है ना, लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेस। आज उनको पढ़ाने में इतना रुपया लगा, सोसाइटी का, पेरेंट्स का, कोई काम नहीं आएगा। लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज, क्योंकि जो एजुकेटेड पीपल है not made use of in the case of what? Unemployment, या तो उनको अंडर यूज किया जा रहा है। अंडर यूज मतलब अंडर एम्प्लॉय। तो इससे क्या हो रहा है, सोसाइटी का रिसोर्सेस काफी वेस्ट हो गया है, वी आर नॉट एबल टू यूज देम प्रॉपर्ली। ठीक है ना। नेक्स्ट आओ, लॉस ड्यू टू माइग्रेशन। तो सबसे इजी पार्ट होगा, यहाँ के बड़े बड़े ब्रेनी लोग सब बाहर चले जा रहे हैं। आओ, तो इससे होता है लॉस ऑफ क्वालिटी पीपल हु हैव हाई कैलिबर एंड आर रेयर इन अ डेवलपिंग कंट्री। हाई कैलिबर का मतलब पोटेंशियल। यस, हाई कैलिबर मतलब पोटेंशियल।
and are rare in a developing country. अब तो यहाँ का अच्छा लाइन आ रहा है ये कि जो कॉस्ट है ना ऑफ दिस लॉस इज वेरी हाई. अब इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे एक्चुअली उसका बात नहीं होगी, वो बात यहां पे कर चुके हैं हमने. यस, अगर उन्होंने इंडिया में होते तो इंडिया में कितना बढ़ोतरी करा करा पाते पूरे देश का भी, वो तो नहीं हो पा रहा है ना, है ना. तो वो कॉस्ट का बात कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्बैलेंसेस इन एजुकेशन. बच्चों बताओ मेरे को, इंडिया में ज्यादातर लोग, अगर पूरे पुअर पॉपुलेशन का भी बात करें, ज्यादातर लोग कहाँ पढ़ाई, कितना लेवल तक पढ़ाई करते हैं? कॉलेज लेवल तक पढ़ाई करते, पीएचडी लेवल तक करते हैं कि 5, 10, 6, 7 तक पढ़ाई करते हो? इंडिया में मेनली हम टॉकिंग पुअर पीपल, कहाँ तक पढ़ाई करते होंगे? 10 तक, मैंने 8, 9, 10 तक पढ़ते होंगे, मतलब, है ना. उससे ज्यादा पढ़ते नहीं है. तो गवर्नमेंट को कहाँ ज्यादा अपना फंड्स इन्वेस्ट करना चाहिए? प्राइमरी स्कूलिंग में कि कॉलेज और पीएचडी लेवल में? प्राइमरी स्कूलिंग में, है ना. सेकेंडरी स्कूलिंग में, स्कूलिंग में गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा करना चाहिए. पर गवर्नमेंट क्या कर रहा है पता है? गवर्नमेंट हायर स्टडीज, जो कॉलेज लेवल का स्टडीज हो गया, वहां पे ज्यादा खर्चा कर रहा है. वहां तक कोई पहुंच पा रहा है क्या? सब तो कहां पढ़े हुए हैं, सब स्कूलिंग लेवल पे पढ़े हुए हैं. और गरीब के बच्चे लोग तो उसके आगे पढ़ ही नहीं पा रहे, खेती बाड़ी में जुड़ जा रहे हैं सीधे, फिर एंड में एकदम. तो गवर्नमेंट को पहले उस पार्ट को बूस्ट करना पड़ेगा. एक एक करके खर्चा बढ़ाओ कॉलेज लेवल में. पहले खर्चा करो, गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं, पहले खर्चा करो प्राइमरी स्कूल, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करो, अच्छे टीचर्स को हायर करो वहां पे. आओ क्या है, हाँ, imbalances in education. ग्रेटर रिसोर्सेज डाइवर्ट होता है टूवर्ड्स हायर एजुकेशन. पर हायर एजुकेशन तक कितने लोग पहुंच पाते हैं? ओनली अ फ्यू पीपल. तो लाभ कम लोग उठा पा रहे हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन. बस दिस इज इट बच्चों. यहां तक एक पार्ट होता है खत्म. दैट्स इट फॉर टुडे.